ईरान डील कर ले, इससे पहले कि कुछ न बचे। अमरीकी सदर की धमकी, ईरान पर अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया। ईरान को एक के बाद एक मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया, ईरान के पास अब भी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाए। ईरान डील कर ले, इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमरीकी सदर की यह धमकी, ईरान पर अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया, ईरान को एक के बाद एक मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाए, मामले को अंजाम तक पहुंचाए। ईरान डील कर ले, इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमरीकी सदर की यह धमकी, ईरान पर अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया, ईरान को एक के बाद एक मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाए, मामले को अंजाम तक पहुंचाए। ईरान डील कर ले, इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमरीकी सदर की यह धमकी, ईरान पर अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया, ईरान को एक के बाद एक मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाए, मामले को अंजाम तक पहुंचाए। ईरान डील कर ले, इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमरीकी सदर की यह धमकी, ईरान पर अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया, ईरान को एक के बाद एक मौका दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास अब भी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाए। और बड़ा हमला, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि ईरान की सबसे बड़ी जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया है। हमले में ईरान के जौहरी हथियारों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इसराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान की सबसे बड़ी जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया। हमले में ईरान के जौहरी हथियारों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। इसराइल ने ईरान पर एक और बड़ा हमला कर दिया है। ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया है। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाने को हिदायत जारी की गई हैं। ज़ायरीन की वापसी के लिए तमाम तर मुमकिना वसाइल बुरुएकार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह हिदायत जारी की हैं, तो ईरान से पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यह हिदायत जारी की हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो का ऐसा कहना था। मजीद कहा, इसराइल के हमले से कीमती जानों का ज़िया हुआ। ईरान पर हमले से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा लाहिक हो गया। मुश्किल वक्त में ईरान के अवाम से दिली ताज़ियत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो का कहना था, ईरान पर इसराइल के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। का एक और हमला, ईरानी मीडिया ये बता रहा है, ईरानी इलाकों पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी शहर तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ईरान पर इसराइल का एक और हमला, अलसुब ईरान ने हमला किया था, उसके बाद खामोशी थी, जिसका जवाब ईरान ने अपने ड्रोन से दिया था। अब यह खबर आ रही है कि ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि ईरानी शहर तब्रेज़ में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। तो ईरान को एक बार फिर निशाना बनाया गया है, हमला किया गया है। ईरान पर इसराइल ने एक और हमला किया है। ईरान के शिमाली इलाकों पर हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी शहर तब्रेज़ बताया जाता है, जहां एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। हमले इस वक्त भी जारी हैं, मुसलसल हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से। तो नगमाना साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। नगमाना साहिबा, जिस तरह आप भी फरमा रही थी, हमारे दीगर पैनलिस्ट भी फरमा रहे थे कि बज़ाहिर ये जंग अभी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और नेतन्याहू की जानिब से भी ये कहा गया था कि हमले का पहला मरहला हमने मुकम्मल किया है और अभी ये जंग उन्होंने ये कहा है कि जारी रहेगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब आप समझती हैं कि मुसलसल जब ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, तो इसराइल अब जवाब देगा, और जवाब उसको
कहाँ आप समझती हैं कि क्या उसके टारगेट्स होंगे? क्या जो खित्ते में अमरीकी बेसिस हैं उनको वो टारगेट करेगा या फिर बराह रास्त इसराइल पर हमला करके जवाब देगा? मेरी नाकिस राय में तो मेरा ख्याल है कि शायद ईरान अभी जो आपने फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि वो अमेरिका के किसी अड्डे पे या उनके बेसिस पे हमला करे, वो मेरा ख्याल है ईरान शायद इस तरह का नी जर्क रिएक्शन अभी न करे, क्योंकि वो फिर एक और लेवल की एस्केलेशन हो जाएगी। और तो मेरा ख्याल है कि वो समझदार लोग हैं, स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के करेंगे और शायद पहले वो इजराइल ही को जवाब दे। उसमें जाहिर सी बात है पहले तो उनकी फौजी तंसीबात होंगी, और क्योंकि इजराइल ने उनके लीडरशिप को भी टारगेट किया है, उनकी फौजियों को भी टारगेट किया है, प्रोफेसर्स को भी टारगेट किया है, तो ये भी हो सकता है कि वो उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट करने की कोशिश कितने कामयाब होते हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि पिछली दफा जब आपने देखा था कि ये झड़प हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और ईरान ने ड्रोन्स भेजे थे, तो इजराइल चंद दिन तो बिल्कुल खामोश रहा था, क्योंकि खबरें थी कि उसने ईरानी ड्रोन्स ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन 2-3 दिन रुक के उसने कहा कि नहीं, वो तो हमने नकारा बना दिए और उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया था और न्यूट्रलाइज कर दिया था। और उसके बाद जो उन्होंने मिसाइल अटैक किया था ईरान ने, उसकी भी तफसीलात इसराइल से बिल्कुल कोई खास स्केची सी निकली हैं, ज्यादा नहीं निकली। बिल्कुल एक कंपैरिजन करना या एक वो असेस करना अच्छी तरीके से कि ईरान की एक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है और उसके पास एक्चुअली क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारा तो देखें उनका तो सारा इंडिजिनस बना हुआ हिसाब किताब है, वेस्टर्न तो नहीं है, थोड़ा सा रशियन है, बाकी इंडिजिनस है। तो अब बिल्कुल वसूख से तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस इंटेंसिटी का हमला करेंगे, लेकिन नोइंग ईरान एंड नोइंग के वो मास्टर्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप हैं जी, तो वो जवाब तो कोई जरूर देंगे। क्योंकि आई थिंक अगर वो तकड़ा जवाब नहीं देंगे तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, स्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक वैल्यू खित्ते के अंदर थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती नजर आई। बिल्कुल यही दुरुस्त बात है। नगमान साहबा साथ ही मौजूद रहेगा, चूंकि बैरिस्टर राशिद असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू देने के लिए। जैसे कि आपसे कुछ देर पहले ही बैरिस्टर साहब हमने समा के नाज़रीन तक ये खबर पहुंचाई कि ईरानी शहर तब्रेज में एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए हैं। वेरी रिसेंटली अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम ये अपडेट भी कर रहे हैं। इंतहाई अहम सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि जो मेंटल अप्रोच होती है वो बड़ी अहम होती है इस तमाम तर सिनेरियो में। आप क्या समझते हैं बैरिस्टर साहब के इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए, समझते हैं कि अवाम नास की नफ्सियात से खेलने की भी कोशिश की जाती है, पैनिक फैलाने की, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की